सरकार ने आईएएफ के प्रोजेक्ट चीता के तहत ड्रोन को हथियारों से लैस करने का फैसला किया। चीता परियोजना क्या है? भारतीय वायुसेना आईएएफ का लंबे समय से लंबित लगभग 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चीता आखिरकार उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जाना है और दुश्मन के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हथियारों से लैस किया जाना है। ड्रोन के बारे में इजराइल में निर्मित हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन एक मध्यम ऊंचाई वाला यूएवी है और 250 किलोग्राम वजन तक ले जा सकता है, जिसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबोर्न ग्राउंड सर्विलांस, दृश्य प्रकाश, रडार सिस्टम आदि शामिल हैं। संचार खो जाने की स्थिति में हेरॉन यूएवी स्वायत्त रूप से बेस पर लौटने में सक्षम है। प्रोजेक्ट चीता पहली बार 2013 में आईएएफ द्वारा शुरू किया गया था। इसके बारे में जानिए। भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया रूट के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रही है, जहां भारतीय रक्षा निर्माता इजरायली हेरॉन ड्रोन को स्ट्राइक क्षमताओं से लैस करेंगे। योजना के अनुसार परियोजना को इजरायली हथियार निर्माताओं के साथ पूरा किया जाना था। सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया, अब भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया के तहत रक्षा में भारतीय रक्षा फर्मों को शामिल करके अपने ड्रोन के उन्नयन के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रही है। महत्वाकांक्षी परियोजना चीता के तहत भारतीय वायुसेना अपने मौजूदा इजरायली मूल के हेरॉन मानव रहित हवाई वाहनों के बेड़े को अपग्रेड करना चाहती है। बेहतर संचार सुविधाओं और मिसाइलों के साथ जो लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। आईएएफ परियोजना का नेतृत्व करेगा। आईएएफ उस परियोजना में मुख्य नेतृत्व है जिसके तहत नौसेना और सेना में इजरायली ड्रोन को भी स्ट्राइक क्षमताओं और बेहतर निगरानी और टोही पॉड्स के साथ अपग्रेड करने की योजना है। लंबे समय से तीनों सेवाएं टोही और जासूसी उद्देश्यों के लिए आईएएफ इजरायल द्वारा निर्मित सचर 2 और हेरॉन यूएवी पर निर्भर हैं। स्नूपिंग क्षमताओं में उन्नयन के साथ जमीन पर मौजूद बलों को उन क्षेत्रों में ठिकाने के बारे में सटीक खुफिया जानकारी मिल सकेगी जहां पुरुषों को ऑपरेशन में शामिल किया जाना है। उन्नयन से ग्राउंड स्टेशन इन विमानों को दूर से संचालित करने और उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। यूएवीएस की निगरानी क्षमताओं को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है, जो भारतीय सेना और आईएएफ द्वारा अधिग्रहित की गई हैं, जो चल रहे सैन्य गतिरोध के मद्देनजर सरकार द्वारा बलों को दी गई आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत हैं। हेरॉन ड्रोन में तैनात किए जाने वाले हथियार 3 सेवाओं के 90 हेरॉन ड्रोन भारतीय वायुसेना, आईएएफ, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना को लेजर निर्देशित बम, हवा से जमीन और हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। हेरॉन टीपी ड्रोन ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 45 घंटे तक काम करने में सक्षम है। हेरॉन टीपी ड्रोन एक विस्तारित रेंज के लिए स्वचालित टैक्सी, टेक ऑफ और लैंडिंग, एटीओएल और उपग्रह संचार सेटकॉम सिस्टम से लैस हैं। ड्रोन अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सर्विलांस कैमरों और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगे। हेरॉन टीपी, जो एक राफेल 14 मीटर जितना लंबा है और फ्रांसीसी लड़ाकू के पंखों का 2 गुना है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आईएआई द्वारा विकसित किया गया है। यह सभी मौसम रणनीतिक मिशनों के लिए एक मध्यम ऊंचाई लंबी सहन शक्ति मेल मानव रहित हवाई प्रणाली यूएएस है। हेरॉन टीपी ड्रोन जरूरत पड़ने पर सशस्त्र होने में सक्षम है। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन सेना और भारतीय वायुसेना पिछली पीढ़ी के हेरॉन और खोजकर्ता 2 ड्रोन के मिश्रण का उपयोग करती है, लेकिन हेरॉन टीपी अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कहीं अधिक सक्षम है। हेरॉन टीपी बहुत बड़ा है। यह अपने बड़े पंखों के कारण आकार में AN-32 विमान जैसा दिखता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5670 किलोग्राम है, जिसमें अधिकतम पेलोड वजन 2700 किलोग्राम है। पिछली पीढ़ी के पास इस क्षमता के आधे से भी कम है। निष्कर्ष, रक्षा निर्माण उद्योग में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी प्रशासन ने सभी प्रमुख रक्षा आयात समझौतों को या तो स्थगित कर दिया है या रद्द कर दिया है। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि देश की वायुसेना, सेना और नौसेना पुराने हथियारों को बदलने के लिए महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों का आयात करने में असमर्थ रही है। 2026 और 2030 तक भारत को क्रमशः हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है।